नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। 85 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 134वां होगा। कला एवं संस्कृति और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न होने वाले हैं। यही एग्जाम में आपके यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर है स्क्रीन के सामने। शाहजहां के बेटे जो दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, तारागढ़ बूंदी में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है। सभी को कमेंट करना है कि यहाँ पर शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म यहाँ पर राजस्थान के किस यहाँ पर दुर्ग में हुआ था। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर तारागढ़ अजमेर। बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दारा सिकोह का जन्म कब हुआ था? 1615 ईस्वी को। और बात करें इसी दुर्ग के पास यहाँ पर हुआ था और धौलपुर युद्ध में हारने के बाद उसने इसी दुर्ग में शरण ली थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, सिवाना को, तारागढ़ अजमेर को। देखते हैं किसका आंसर आएगा। दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने। तो बिल्कुल आपका तारागढ़ अजमेर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर बिल्कुल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? जोधपुर शैली से संबंधित थे, मेवाड़ शैली से संबंधित थे, बीकानेर शैली, आमेर जयपुर शैली। ठीक है, नाम आपको रट लेने हैं। 4 नाम याद रखे, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर चारों का संबंध अगर पूछे तो किस शैली से है? तो बिल्कुल आमेर और जयपुर शैली। किसका आंसर आ रहा है? डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बात करें तो आमेर जयपुर शैली है। सूरत खाना बनाया था, याद होगा आपको। ठीक है, इन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर शाही संरक्षण में चित्र बनाते थे। ग्रियर्सन सभी जानते हैं। किस बोली को पीली बोली की संज्ञा दी थी? वागड़ी बोली को, निम्बाड़ी को, डिंगल को, अहिरवाटी को। सभी को 5 या 10 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, हर प्रश्न में 5 या 10 सेकंड ही देता हूं। चारों में से एक टिक करो, जल्दी से कमेंट करते रहो। और देखते हैं भीली बोली किसको कहा था? बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को, बिल्कुल वागड़ी को क्या कहा था? भीली बोली भी कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ क्षेत्र है जिसे भीली बोली कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, फर्ग्यूसन ने, टेशिटोरी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, इनमें से कोई ने। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। देखो, 1 लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता आपका। हमारा टारगेट है 100 लाइक का। आज यहाँ पर 100 लाइक का टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है नहीं। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दे पहले। नीचे रेड वाला बटन है। हमारे यहाँ पर 17 के सब्सक्राइब होने वाले हैं। कम से कम 150-200 और सब्सक्राइब चाहिए, 17 के हो जाएंगे। बिल्कुल, राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया। बिल्कुल, ये भी आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। निम्न में से कौन सा राजतरंगिणी का लेखक है? कलहण, कबीर, कुंभा और राणा सांगा। ठीक है, कमेंट करते रहो यहाँ पर कि जो राजतरंगिणी है इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिल्कुल आपका राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी ग्रंथ है इसकी रचना की थी कलहण ने। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। कलहण द्वारा रचित, संस्कृत में है, कश्मीर का इतिहास है। गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। ठीक है, मोस्ट लाइन है। लाइक और सब्सक्राइब किस किस ने नहीं किया अभी तक? काफी नाम आ रहे हैं। बिल्कुल आपने नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, राहुल। ठीक है, बिल्कुल आपका भी नाम आएगा, सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करते रहिए। आदिवासी, बिल्कुल आदिवासी किसका आ रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। और भीलों का है गीर। ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित है। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से घनघोर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, गींदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और चरी नृत्य। 2 चीजें आपको पकड़ने जैसी है। ठीक है, पहला है मांगलिक अवसर, दूसरा है घनघोर पर्व पर।
तो देखो दोनों अगर हम देखें ना कॉम्बिनेशन, तो आपका घूमर नृत्य परफेक्ट बैठता है, क्योंकि हर पर वो घूमर छह नकराली, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। राजस्थान राज्य नृत्य है और गणगौर, नवरात्रि, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर महिलाएं खूब घूमती है। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, चंग है इसका नाम, घेर नृत्य, डांडिया नृत्य, घूमर नृत्य। अब देखो अगर हम देखें ना तो ऐसा नृत्य जो केवल महिलाएं करेगी, केवल महिलाएं, तो बात करें तो यहां पर घूमर। ठीक है, घूमर केवल महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, जबकि चंग, गेर और डांडिया पुरुष भी भाग ले लेते हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पशु मेला बढ़ता है परबतसर में, किस लोक देवता? तेजाजी महाराज, बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। ठीक है, तो आपको आंसर करना है, कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये आप मोबाइल देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखते हो ऊपर, ठीक है, इतनी सी स्क्रीन पर, तब आपको नीचे टेक्स्ट लिखे आएंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करके नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। 500 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, 500 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। लाइक सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ, पीपीटी सभी चीजें यही मिलेगी। ठीक है, डेली क्लास नोटिफिकेशन और पीपीटी और प्लस में 200 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री। ठीक है, तेजाजी महाराज परबतसर में पशु मेला पड़ता है, नागौर डीडवाना कुचामन में पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को पड़ता है। ठीक है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्मस्थान, पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थान, बताओ। बिल्कुल पनेर में ससुराल था, ना कि ननिहाल। बिल्कुल अजमेर की जगह ननिहाल नहीं है बल्कि ससुराल था, और उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, पनेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। ठीक है, पेमल के पिता रामचंद्र जाट। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताना है। ददरेवा, खरनाल, आसींद और कोल्लू। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करते रहो। खरनाल बिल्कुल आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तेजाजी जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, और जाट परिवार धोलिया जाट थे। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कंवरी था। ठीक है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असुमेलित है? गलत कौन सा है? ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसेन बारा, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, आंवरी माता असावरा चित्तौड़, चिलानी माता जसोल बाड़मेर। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। ब्राह्मणी माता सोरसन बारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला तो सही है, गलत आपको चूज करना है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है। आंवरी माता असावरा चित्तौड़, बिल्कुल। चिलानी माता बाड़मेर नहीं है, बिल्कुल सॉरी। ठीक है, तो जिलानी माता कहाँ पे है? जिलानी माता का मंदिर अलवर में है। ठीक है, खेरतल तिजारा नहीं है, बहरोड है। ठीक है, जिलानी माता बहरोड अलवर में है, और नए की जसोल में नहीं है। ठीक है, रानी भटियानी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर है? ठीक है, मंदिर है और लोक देवी का नाम है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, नारायणी माता सिकर, केवाई माता जोधपुर, छोत माता टोंक। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट नाम है। एक सेकंड में माइक को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब अपने पास सब चीजें हो चुकी हैं, सिर्फ पेन टेप की बात है, फिर लाइव सिस्टम भी करेंगे। बिल्कुल माइक तो आ ही चुका है। फर्स्ट लुक अभी बताऊंगा मैं आपको कभी। ठीक है, इन वीडियो आपको मैं लाइव बताऊंगा कि मैंने कैसा माइक लिया है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है, कि जिससे आवाज आपको एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा कुछ फायदा नहीं है इसमें। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, नारायणी माता अलवर, केवाई माता किणसरिया, नागौर, छोत माता सवाई माधोपुर। ठीक है, बिल्कुल ये थोड़ा प्रश्न अलग है, आप इसको पढ़ सकते हो। राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाता है? 1 से 3 नवंबर, 1 से 3 जनवरी, 27-23 मार्च, 2 से 5 जून। ठीक है, राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन कब होता है? बताओ।
27 से 30 मार्च, क्योंकि अपने 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस, इसीलिए बिल्कुल ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। विश्नोइयों का कुंभ है एक कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। जंबेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, मांगलियावास में, घोगामेड़ी में, पीपासर में, मुकाम में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है कि विश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जो मेला है वो बिल्कुल पीपासर कौन बता रहा है, जहां पे जाम्बू जी का जन्म हुआ था। गलत है, गलत है, क्योंकि मुकामनों का बीकानेर, बाद में बीकानेर रहने लग गए थे, सारे काम बीकानेर से होते थे। बिल्कुल आपका राइट आंसर मुकामनों का बीकानेर है। जाम्बू जी का समाधि स्थल है मुकामनों का, ठीक है। और 2 वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। फिर बात करें किस मेले को सहरियाओं का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है, बेणेश्वर, सीताबाड़ी, अलवर, कपिलधारा, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहरियाओं का महा तीर्थ कुंभ है। बेसिकली सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती हैं और सीताबाड़ी 12 में है। बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। यहां पर सबसे पवित्र दे रखा है, ठीक है। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन किए जाते हैं। अनुमति है कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा, कुट्टू, सूजी, आलू, शामक, चावल, सूजी, आलू, कुट्टू, सिंगाड़ा, पोहा, ठीक है। देखो एक एक चीज को आपको कट करना है, बेसिकली आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट दिमाग लगाना है, ठीक है। उपवास के दौरान सूजी और आलू, आलू है लेकिन सूजी नहीं, सामक चावल, सूजी, आलू, सूजी नहीं है, कुट्टू है, सिंगाड़ा भी है लेकिन पोहा नहीं है, तो कट के बचा कौन, कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा, ठीक है। काफी सोच समझ के आपको जवाब देना था, ए ऑप्शन सही है। बाकी सूजी और पोहा अनाज के इससे बनते हैं, ठीक है। सिरावन के क्या तात्पर्य से, क्या तात्पर्य, सिरावनी, सिरावन करते नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान प्रातःकालीन का नाश्ता, ग्रामीण किसान दोपहर का भोजन, मेवाड़ में प्रचलित नृत्य, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीण को वेशभूषा, ठीक है। अभी तक काफी लोग इंपोर्टेंट लगा रहे हैं, तो इंपोर्टेंट ही है, बिल्कुल स्टार लगा दो इसको भी। सिरावनी या सिरावन, बिल्कुल ठीक है। प्रातः काल का जो नाश्ता होता है उसे सिरावन कहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ए कौन बता रहा है, बताओ। रावलों तेल पले में ई खते से तात्पर्य बताना है, ठीक है। रावलो तेल पले में ई खते, तेल बहुउपयोगी होता है, राजा का आदेश सर्वोपरि होता है, रावल जाति के लोग तेल के उपयोगिता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। रावलो तेल पले में ई खते, तेल बहुत उपयोगी होता है, ठीक है, बिल्कुल बहुउपयोगी होता है। महत्वपूर्ण वस्तुएं उपभोग और खपत उसी के पास होती है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, अला जिलाई भाई किस राग में गाया करती थी, बिल्कुल बताइए, बताओ, कमेंट करते रहो। मांड गायिका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मांड गायिका। राज्य गीत है, सभी जानते हैं केसरिया बालम, मांड राग में गाया जाता था। विरह प्रधान गीत है, पति को घर आने का निमंत्रण दिया जाता है, ठीक है। पंडित जसराज खालिस्तान गायकी से संबंधित थे। मऊद, मेवाती, ख्याल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पंडित जसराज मेवाती, ठीक है, बी। शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से था और उनका हरियाणा, हिसार, तत्कालीन पंजाब में हुआ था। ओल्यू राजस्थानी लोकगीत जीवन में अवसर पर संबंधित है। पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्री के विवाह या विदाई पर, होली पर लोक नृत्य, बारात की आगवानी जो होती है उसमें, बताओ, बिल्कुल। ओल्यू, कोयलड़ी, अम्बो, ये विदाई के समय गाए जाते हैं। पुत्री की जब विदाई होती है अंतिम, ठीक है, ससुराल भेजते हैं पहली बार, ठीक है। ओल्यू, कोयलड़ी, अम्बो तीनों एक ही है। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर तक पहना जाने वाला चुस्त पायजामा क्या कहलाता है, बताओ। तमोटी, पछेवड़ी, खुशनी और बावरा।
जो कंजरों का होता है उसे बोलते हैं खुशनी। ठीक है, महिलाएं पहनती हैं घेरेदार घाघरे के नीचे चुस्त पायजामा। लहंगे का प्रचलन किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? मेवाड़ में, हाड़ौती में, मारवाड़ में, शेखावटी में। ठीक है, बताओ। देखो, लहंगे ज्यादातर मारवाड़ में पहनते हैं। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाएं कसीदाकारी जो युक्त घेरदार लहंगे होते हैं वो प्रसिद्ध है। चेनब की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए? चौबनेर जयपुर, दिगोद कोटा, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, कमेंट करते रहो। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल दिगोद कोटा। ठीक है, कोटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख लो, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? टोटी, भोगली, पीपल पन्ना और चुंप। तो एक ही आपका आंसर है, वो है आपका चूंप। ठीक है, चूंप आभूषण बेसिकली कील होती है बेसिकली सोने की। एंड नेक्स्ट, ये तो सेम है। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मंदरी अंगुली में, टड्डा बाजू, रमजोल कमर में, नेवरी पैर में। ठीक है, तो गलत कौन सा है? टड्डा बाजू में बिल्कुल सही है, रमजोल कमर में। रमजोल पैरों में होती है ना, रमजोल पैरों में पहनते हैं, चमड़े की पट्टी नुमा घुंघरुए होते हैं। पलाण क्या है? एक लोकवाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है, ऊंट पर रखी जाने वाली लाठी है, काठी है, घोरबंद के समानार्थ अर्थ है। बिल्कुल सही, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। पीठ सवारी के कसी लकड़ी की काठी या पलाण कहते हैं। अब आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, तो हिंदी के प्रश्न है। ठीक है, तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो कि तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास सभी जानते हैं। ए ऑप्शन है शोकाकुल, आमरण, मुरारी और घनघोर। तो तत्पुरुष समास के बारे में अगर हम देखें तो सभी को पता ही होगा कि आमरण यानी मरने तक, तो इसमें आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, अव्ययभाव। एक आपका है मुरारी। मुरारी में अगर हम देखें तो आपका बहुव्रीहि समास, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। घनघोर, इसमें भी अव्ययभाव समास है। शोकाकुल, जिसमें तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से या निम्नलिखित में से द्विगुण समास का उदाहरण है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन और त्रिभुवन। ठीक है, बिल्कुल त्रिभुवन आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर 4। संकटापन शब्द का समास विग्रह होगा। संकट को आपन, संकट से मुक्त है, संकट है दूर जिससे, संकट और आपे मऊ। ठीक है, आपे मऊ बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, संकट को आपन। निम्न में से या फिर शब्दों को विचार करना है कि सभी शुद्ध कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, संवारना, श्रीमती, स्थायित्व या फिर स्थायित्व, उल्लंघन। देखो, आप एक चीज देखोगे, श्रीमती, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। श्रीमती बिल्कुल सही है, तो आपको देखना है कि दो किस किस में राइट है। इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो। या तो सभी हो सकते हैं या 1 2 3 हो सकता है। फिर देखो कि 2 ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें 4 नहीं है, तो सिर्फ 4 को देखो। ठीक है, यानी इसको देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि पहला और तीसरा तो वैसे भी सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अब आपको क्या करना है, चौथे को देखना है कि क्या चौथा सही है। उल्लंघन। उल्लंघन कैसे लिखते हैं? उ, आधा ले, फिर यहां पर पूरा ले, फिर बिंदी और घन। ठीक है, तो आपका ये आधा ले और चाहिए था, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका 1 2 3 थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों में विचार करना है। सांप्रदायिकता, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक। ठीक है, तो देखते रहिए, विकल्प शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो पहला देखो, पहला लगभग सभी में है,
सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक, तो आपका ये तो सही है, पहला तो सही है, इसको काट दो। न्यायाधीश, धी बड़ा आएगा, तो बिल्कुल ये भी सही है, न्यायाधीश भी बड़ा आएगा। अब दो किसमें नहीं है, इसमें दो नहीं है, ठीक है, काट दो। पारिश्रमिक और अभिषेक, अभिषेक ये होता है शेख, ठीक है, ये भी गलत हो गया, जिसमें चार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का एक बात करें तो ये पारी री छोटा होना चाहिए था, री ऐसा होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो एक दो केवल तीन, ठीक है, तीन सिर्फ दोनों आपके सही है, एक दो और तीसरा सही है। सूर्य पूर्व में उगता है, वाक्य में वर्तमान काल के किस उपभेद का उदाहरण है? यानी सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें, क्या ये संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, अज्ञात वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है? देखो आज्ञा नहीं दे रहा इसमें, सूर्य पूर्व में उगता है, ये बेसिकली सामान्य बात बता रहा है। अपूर्ण वर्तमान, क्या ये वर्तमान का नहीं? तो ये भी अगर हम देखें तो आपका गलत है, ठीक है। अब बचे दो, संभावना है क्या? संभावना नहीं, ये तो सामान्य है, रोज होता है, सूर्य पूर्व से ही उगता है, यूं तो है नहीं पश्चिम में उगने लग जाएगा आपके यहाँ। हेमांग स्कूल जाता है, हेमांग स्कूल जाता है, वाक्य में काल है, स्कूल जाना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। तो एक चीज देखो कि हेमांग स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, जाता है। चांदनी रात में आकाश का सौंदर्य कहीं गुना बढ़ जाता है, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। रजत, नभ, भुवन और इंदु, बताओ एक बार। चांदनी रात में आकाश का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। नाम बताओ, नभ, नभ कौन बता रहा है? जल्दी से नाम बताइए। इनमें से क्या होगा समानार्थी? चांदनी रात में आकाश का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, नभ, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है, रेखांकित शब्द में समानार्थी है। कुसुम, भानु, शशि, श्याम। देखो श्याम तो कृष्ण है, तो चंद्रमा के समान तो चंद्रमा हो ही नहीं सकता, काला तो नहीं है। कुसुम, कुसुम भी नहीं है। बचे दो, भानु और शशि, तो शशि बिल्कुल आपका सही आंसर सी, शी शशि। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मुहावरे का अर्थ है प्यार किया तो डरना क्या, दोनों पक्ष राजी हैं तो झगड़ा काहे का, दोनों पक्षों के बीच नहीं बोलना चाहिए, पति पत्नी यदि समझौता कर ले काजी की जरूरत ही नहीं रह जाती, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों पक्ष राजी होते हैं तो झगड़ा नहीं हो काहे का, आजकल हर चीज में बोलने लग गए, ठीक है। गूंगे का गुड़, मुहावरे का अर्थ सही क्रमांक है। असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु, ठीक है। डी, अवर्णनीय वस्तु, ठीक है, बिल्कुल डी। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का सही अर्थ है कठोर हृदय, विपत्ति में भी विचलित न होना, विवश होना, तकनीक या तनिक भी न पसीजना, ठीक है। विपत्ति में भी विचलित न होना, बिल्कुल आपका बी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। अकेला हंसना भला न रोता भला, अटका बनिया दे उधार, अपना रख पराया चख, समुद्र मंथन, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर डी। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों से शत्रुता करना, ठीक है। तो दूसरों के कष्टों से चिंतित रहना, बिल्कुल आपका सही है। ढोल के अंदर पोल, लोकोक्ति का सही अर्थ है कहीं ठोर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति शेखी बगाड़ता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ठीक है। तो ढोल के अंदर पोल यानी खाली होता है ढोल, यानी अंदर से पोला होता है, यानी दिखावा कुछ और गुण बिल्कुल कुछ नहीं होते।
कमल का पर्यायवाची है? इंदिवर, अम्बुद, वारिद, देव, ध्रुम। तो एक बार बात बता दूं मैं आपको कि कमल का पहले बता रहा हूं इंदिवर बिल्कुल आपका पर्यायवाची होगा, ठीक है। किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? चिरंजीव, दीर्घजीव, पुत्र और शतायु, ठीक है। तो पुत्र आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु, सुधांशु, मार्तंड, शशि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल मार्तंड, ठीक है, सी। लास्ट आज का अंतिम सवाल है, इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः, ततः, इस, ततः, इतम, ततः और इतसे, ततः, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लाइक का टारगेट है 100, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 100 सब्सक्राइब का टारगेट है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है इसको देखना ना भूले। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बाद में देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बिल्कुल।